मध्य प्रदेश के द्वारा हमारे जिला श्योपुर में हम सभी लोग पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, हमारे महेंद्र सिंह लोधी जी, ओबीसी हमारे अरविंद सिंह डांगी जी और मैं ओबीसी ब्रजेंद्र सिंह रेजौरा, हम लोग कल से पूरा ग्वालियर संभाग का दौरा बनाया है और हम लगातार हर जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे हमारे लोगों को संगठन विस्तार के साथ साथ ये हमारी जो कुछ मांगे ओबीसी महासभा की वर्षों से चली आ रही हैं। आज देश को आज़ाद हुए लगभग 73 वर्ष हो गए और आज तक पिछड़ा वर्ग आज वहीं का वहीं है। उसका मूल कारण है हमारी ओबीसी समाज की जो जनगणना अगर उस समय हो जाती तो आज हमें हक अधिकार मिलते, हमारे बच्चे नौकरियों में, पदों पे, बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंचते, हमारे समाज का विकास होता। हर 10 साल में जाति का जनगणना और ओबीसी की जनगणना होती अगर तो आज देश का नक्शा दूसरा होता। अभी जो 9 फरवरी से देश में जनगणना होना है उसकी मांगों को लेकर हमने आज कराल और शिवपुरी और पूरे हमारे श्योपुर के हमारे समस्त जिलाध्यक्ष पूरी टीम के द्वारा आज प्रशासन को, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग उनके लिए हमने ज्ञापन दिया है। जो 9 फरवरी से जो जनगणना होनी है उसमें ओबीसी का कॉलम जुड़ना चाहिए, जिससे देश में तस्वीर साफ हो ओबीसी की कितनी आबादी है। क्योंकि जब हमारे पास आंकड़े साफ होंगे तभी सरकार हमारे लिए विकास के पूरे एजेंडा तैयार करेगी, उसी हिसाब से नौकरियां निकलेंगी, उस हिसाब से वित्तीय पावर, आरक्षण, सब चीजों का होगा। आरक्षण का क्या है, आरक्षण कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम लोग। हमारा संविधान एक दायरे में रहकर जो संविधान में 340 का अनुच्छेद है उसके अंतर्गत हम लोग हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मांग करने की बात हर बार रख रहे हैं। हर महीने 13 तारीख को ज्ञापन देते हैं। तो मध्य प्रदेश में हमारा 27% का जो पेच फंसा है उसको लेकर भी हम मुख्यमंत्री को हर महीने 13 तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, 27% आरक्षण किया था उसके लिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, आश्वासन काफी सालों से दे रहे हैं, 15 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री बनते, लेकिन आज तक वो आश्वासन पूरा नहीं कर पाए। नहीं, उससे पहले की जो सरकार आई थी उन्होंने 27% आरक्षण लागू कर दिया था। बीच में उसके बाद आपका कांग्रेस की सरकार आई, उन्हें कैबिनेट में उसको लेके आए। उसके बाद कुछ हमारे श्रवण भाई उसमें आपत्ति लगाया, जबलपुर हाई कोर्ट में उसमें केस चल रहा है। हम लोग 2 साल से उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को कटघरे में हमने खड़ा किया है। अब सरकार विवश हो रही है, अगर नहीं होगी तो हमारी ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा जेल भरो आंदोलन करेगी। उसकी 17 फरवरी सर ज्ञापन प्रक्रिया बहुत काफी सालों से देखते आ रहे हैं आपकी, बहुत समय से चल रही है। आगे क्या करना चाहते हैं, आगे क्या रणनीति आपकी? देखिए, ये जो मूवमेंट चल रहा है सिर्फ ज्ञापन दिखाने के लिए नहीं चल रहा है, ये तो हम अपने समाज को बताना चाहते हैं कि पीड़ा हमारी क्या है। लास्ट उद्देश्य जब ये नहीं करेंगे तो हम वही करेंगे जो करना पड़ता है आजादी के लिए। आप समझ रहे ना, जो आजादी के समय हमारे लोगों ने किया है फिर हम फिर दोहराएंगे वही। क्योंकि इस आजाद देश में हमें 74 साल बाद एक प्रोफेसर नहीं मिल पाया, 44 साल बाद हमें कलेक्टर नहीं मिला, तो हम अपने आप को कोई छत्री बनाए घूम रहा है ओबीसी समाज का, कोई कुछ बनाए घूम रहा है। असली क्षत्रिय वही है जो संविधान पढ़ता है और अपने महापुरुषों को पूजता है। इसलिए इस देश में एक नई आजादी का बिगुल बज गया है ओबीसी महासभा के द्वारा, और अन्य संगठन भी जो काम कर रहे हैं वो भी। हम इस देश के अंदर हमारी संख्या की काउंटिंग चाहते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये संवैधानिक हमारे अधिकार हैं। जो संविधान कहता है, बाबा साहेब ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज का जो विजन था उसी पे हम काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपका कहना था, हमने पिछड़ा वर्ग के मंत्री जी को, राम खिलावन जी को भी दिया, स्टैंडिंग कमेटी के गणेश सांसद जो सतना से हैं उनको भी जो हमने ज्ञापन दिया, पिछड़ा वर्ग के वहाँ के आयोग के हैं, उनका जो नजरिया वो सरकार में रह के जो मुझे लगा वो ऐसे लगता है कि जैसे वो लोग बहुत ज्यादा गुलाम है। मतलब बात जो है पिछड़ा वर्ग की करो तो ऐसे लगता है रुक जाओ। आप समझ रहे, मतलब हमारे समाज के नेता गुलामों की तरह काम करते हैं। इसलिए हमें उनको बताना पड़ेगा, पहले संगठन बनाना पड़ेगा, तब वो तुम्हारे साथ आएंगे जब आप बचाने वाले रहोगे उनको। क्योंकि जन समूह ही व्यक्तियों को बचा सकता है। तो हम एक बड़ा संगठन बनाएंगे, सबको साथ में लेके बनाएंगे, जो हमारी संख्या है एसटीसी ओबीसी सब मिलकर काम करेंगे। पर मेन उद्देश्य ओबीसी महासभा में ओबीसी को जोड़ो और उनको बताओ कि तुम्हारी पीड़ा क्या है। इस देश के अंदर तुम्हारे बच्चे गुलाम होते जा रहे हैं, नौकरी है नहीं, उनके पीछे के दरवाजे से 5वीं फैली बन रहा है चपरासी। और एक और चीज मैं बताना चाहूँ, हमारे लोग बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अरे मैं बता रहा हूँ ना। तो इस देश के अंदर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अभी आजाद नहीं हुए, हम आजादी चाहते हैं और आजादी के लिए हमारी गिनती कराओ। नहीं कराओगे तो हम कैसे भी करके कुछ भी करेंगे, फिर कहोगे आप ये आतंकवादी हैं, वो किसानों को कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी है। तो ये हम नहीं चाहते कि हमारे, क्योंकि हमारी संख्या 65% है। अगर हम दिल्ली को घेरेंगे ना तो समझ में आ जाएगा उन्हें, और हम घेरेंगे।
17 सांसद बोले हमसे कि दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही कुछ आंदोलन करना पड़ेगा। हमने कि आपको दिल्ली क्यों भेजा है? गलत बोला बताइए। तो ऐसे रहेगा वो, अरे यार तुम लोग देखिए, वो कह रहे यार आप लोग सबको टारगेट में लेते हैं। मैंने कहा सबको टारगेट में क्यों ना ले भाई, मंदिर बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बधाई है आपको, लेकिन मंडल की जगह कमंडल करके हमारे अधिकारियों को खा के 10% ईडब्ल्यूएस उनको दे दिया। इसके बाद भी हम लोग गलत हैं। तो हमें हमारी काउंटिंग चाहिए है। हमें लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में जो विधायिक है उसमें, कार्यपालिका, इसके बाद न्यायपालिका, प्राइवेट और मीडिया में हमें सख्त कानून के साथ हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। धन्यवाद। नहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगते। ये ओबीसी अधिकार मांगते हुए लगभग 70 साल हो गए। गरीब स्वर्णों को बिना मांगे दे दिया। दिल्ली सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 72 घंटे में 10% रिजर्वेशन दे दिया और ओबीसी को 70 साल हो गए अधिकार मांगते हुए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में ये है कि हमारा जो समझदार समाज था उसको राजनीति की लालसा में उसने अपने समाज को बेच दिया। ऐसा नहीं कि काशीराम जी ने काम नहीं किया है, लेकिन उसी विचारधारा के काशीराम जी जब नहीं रहे ना, तो उसी विचारधारा के लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज विजन चला है सुखलाल कुशवाहा जी, आपने पता होगा, उनके कारण इस मध्य प्रदेश में आज भी ओबीसी का बन रहा है, पर वो बात नहीं कर रहा तुम्हारी। उमा भारती जी बनी, उनने 27 की बात करी, उनको हटा दिया। आपके इसके बाद गौर साहब बने, उनको हटा दिया गया। अभी शिवराज सिंह चौहान चुप हैं क्योंकि नागपुर से वहाँ टीवी का स्क्रीन खुलता है और वो बोलते हैं वहाँ से कि ऐसा करना चेला वो कर रहा है काम। तो हम देखो उनके, हमारा उद्देश्य ये है, आपको जो कहना है ना कि कुछ नहीं हुआ, ये देखिए आप हो रहा है, पुनः हो रहा है। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। मेरा कहने का मतलब है गरीब स्वर्णों को 72 घंटे में, क्योंकि वो सत्ता में हमारे ही कारण वो सत्ता में स्थापित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किसानों को जब आतंकवादी बोल सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आप समझिए ना बात। और SC ST OBC की जो मांगे होती है वो लगातार लंबित होती जाती है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जो है वहाँ पे गुलाम है। वो समझते नहीं है कि अगर ये आप बताइए, आज अगर राम खिलावन पटेल अगर इस्तीफा दें कि मध्य प्रदेश में काउंटिंग करो, नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूँ, उनके बाप को करना पड़ेगा। पर क्या हमारा समाजी गुलाम है? नेता कमजोर। यस बिल्कुल, क्योंकि ये जो सारे सिस्टम बनते हैं ना, जनप्रतिनिधि जो होता है उसके माध्यम से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। वो हमारे जो है, मुझे विश्वास है कि वो भी आएंगे हमारे पास जब हमारा समूह बहुत बड़ा होगा, संगठन बड़ा होगा, उनको हम बचा पाएंगे, उनको सत्ता में स्थापित कर पाएंगे, वो भी हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू। मैं अल्पसंख्यक महासभा के ओर से ओबीसी के लिए पूरा तन मन धन से तैयार हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में जो काम है मेरा, जहाँ भी मुसलमान भाइयों की जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई साहब।